अच्छा सर, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ वो प्लीज़ यार खुदा के वास्ते बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर देखना, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं। सही है जी, आप खुद से रीड करेंगे आपके दिमाग का कचरा बन जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फोकस बना के रखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि कर क्यों रहे हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि आपके अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हों, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हों, तो आपने अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना होता है बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। सर यहां पर लिख लेते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हों तो क्या करना होता है सर, तो हमें ट्रांजैक्शन प्राइस को हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करना होता है। ये बात आपको मैंने सिखाई हुई है। हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे क्या करना होता है बच्चों, एलोकेट करना होता है। ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया यहाँ पे, ये मैंने प्रायर बात की जो पहले की थी हमने, कि अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे आप देखें मेरे पास ABCD है, सही जी, ये मेरे पास डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्ट मैंने कॉम्बो में बेचे हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट मैंने कॉम्बो में बेचे हैं, सही है जी। और मैंने कहा इस कॉम्बो की टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है ₹980। इस कॉम्बो की टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या रखी है मैंने बच्चों 180। मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल बनाई है, तो खुदा के वास्ते इसको बहुत फोकस होकर देखना। अगेन, एक कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल प्राइस हैज बीन डिसाइडेड। अब आपको ये करना है कि ए को कितनी एलोकेट करूं, बी को कितनी एलोकेट करूं, सी को कितनी एलोकेट करूं, डी को कितनी एलोकेट करूं। अच्छा, अब यहां पे कोई रेंज नहीं है, यहां पे होता ही है यूजुअली ए और बी हमेशा साथ बिकते हैं, ए और बी यूजुअली साथ बिकते हैं, तो हमने इसकी कभी से अलग से प्राइसिंग नहीं की, ऐसी सिचुएशन है ये। तो मैंने कहा ये कितने का बिकता है भाई, दोनों मिला के कितने का बिकते हैं, आपने कहा 504 के। अगेन, ये दोनों मिला के कितने के बिकते हैं, आपने कहा 504 के। अगेन कह रहा हूं, ये दोनों मिला के कितने के बिकते हैं, आपने कहा 504 के। आपने कहा सी कितने का बिकता है, आपने कहा 235 का। मैं कह रहा हूं कि ये जो 235 है, मैं कह रहा हूं कि ये जो 235 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। सिर्फ ये जो 235 है मेरी जान मेरे बच्चों, ये जो सिर्फ 235 है, ये जो सिर्फ 235 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस को, बस ये 235। अब मैं इस 980 को ए पे भी बांटना है, बी पे भी बांटना है, सी पे भी बांटना है और डी पे भी बांटना है। पर क्या 504 को ए और बी पे बांट दूं? नहीं, अभी कोई तरीका है कार नहीं। देखो मैं फिर कहानी सुना रहा हूं, कहानी को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने भेजे को क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है। अगेन, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 4 प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, एलोकेट करना है 980। कैसे एलोकेट करूं, मुझे चाहिए स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस किसकी गिवन है, प्रोडक्ट सी की। ए और बी की अलग से नहीं गिवन है, डी की अलग से नहीं गिवन, क्योंकि डी यूजुअली रेंज में बिकता है 150 से लेके 250 के बीच में। ये इस प्रोडक्ट डी की रेंज है। तो अब इस केस के अंदर ऐसा जब सिनेरियो आपके पास आ जाए कि आपके पास अलैदगी में स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस ना गिवन हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके पास अलैदगी में स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस गिवन ना हो, तो आप क्या करेंगे ये बताने लगा हूं। अगेन, मेरा पहला पॉइंट क्या है, मैं कह रहा हूं कि भाई मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के अंदर आ रहे हैं। मैं जब ए को बेचूं तो ए का रेवेन्यू, बी को बेचूं तो बी का रेवेन्यू। बट मसला ये है कि मुझे 980 को एलोकेट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस चाहिए, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बो में है ये 504 और ये रेंज में है। इनकी कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है।
पर अब सवाल पैदा ये होता है कि मुझे सबसे पहला इस पूरे सिनेरियो में क्या करना है सर। देखें यहां पे सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले ये करना है, डिटरमाइन करनी है स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। अगर मुझे स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस मिल गई तो मैं इस आराम से 980 को एलोकेट कर सकता हूं। बट वो कहता है स्टेप 1 के अंदर, हाउ यू विल डिटरमाइन स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस, how you will determine standalone market prices by following these criteria, these procedure, these sequence। हमने कहा पहला ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है सर 235, सी की है ना, ये तो पता लग गई। दूसरा मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच, क्या लिखा है मैंने यहां पे, मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच। ये क्या भला है सर, ये बता दें। मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच का मतलब ये है, इफ आई अज्यूम फॉर प्रोडक्ट बी, तो मैं सिखाने के लिए फॉर प्रोडक्ट बी, फॉर प्रोडक्ट बी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, फॉर प्रोडक्ट बी कॉम्पिटिटर मैंने कहा कि भाई फॉर प्रोडक्ट बी कॉम्पिटिटर सेल्स सेम गुड, सेम प्रोडक्ट लिखते हैं, सेम प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹400। इन अ रीसेंट सर्वे योर प्रोडक्ट हैज बीन गिवन a rating of 7 out of 10 and that of customer 8 out of 10। प्लीज मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा, परखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच सिखा रहा हूँ। मकसद क्या है, क्या निकाल रहे हैं, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के अलग से बेचना चाहो तो कितने का बिकेगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, ताकि आप अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को इन 4 चौरंगियों पे एलोकेट कर पाए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आपने क्या करनी है, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस निकालनी है। सर पहले तो गिवन थी, यह सब नहीं है, तो उसके लिए मंतक बता रहा है कि आपने कभी जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं है, हमेशा कॉम्बो में बेचा। तो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं कि अगर ऐसा आप करते होंगे और फिर भी ये मस्ती होगी, तो आपने ये अप्रोच को फॉलो करके सबसे पहले स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस निकालनी है। और स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस में सबसे पहली चीज क्या, ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, एक्टिव मार्केट। हमने कहा कि ये जो मेरा 235 है, ये जो मेरा 235 है, ये इसकी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है। मैंने रख दी सीधी सीधी, मैंने लिख दिया था आपको, इसको तो मसला ही नहीं है। ऑब्जर्वेबल मार्केट मार्केट में इतने का बिकता है, अलग से बिकता है, ये रहा सामने, इसको कुछ छेड़ने की नीड ही नहीं है। आगे सुनो, फिर मैंने कहा बोला मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच आप यूज करें। मैं कह रहा हूं कि यूजुअली ये प्रोडक्ट ₹400 का सेल होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं ये यूजुअली 400 का सेल होता है, तो मैं 400 को डिवाइड कर दूं, मैं 400 को डिवाइड कर दूं 8 से, मैं 400 को मेरी जान मेरे बच्चों डिवाइड कर दूं 8 से। क्यों 8 से, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर को एंड डेट ऑफ कस्टमर लिख दिया है, सही जी, कस्टमर लिख दिया था, एंड दैट ऑफ कॉम्पिटिटर 8 आउट ऑफ 10। मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मैंने कहा कि भाई कोई मुझसे अगर खरीदेगा, अगर मैं मार्केट को अपनी रेटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर दूं, तो ये अलग से 350 की खरीदेगा। अलग से कितने की खरीदेगा, 350 की। अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, अलग से कितने की खरीदेगा, 350 की। ये रही, ये हो गई स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, ये हिसाब किताब हो गया सर। अच्छा, अब मैं मोटी मोटी बात कहूं तो आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हो गए जिसकी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस आ गई। आपने कहा बी और सी, आपने कहा बी और सी, इसकी 235 और बी की कितनी हो गई 350। सर ये कैसे निकाली, मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच।
मार्केट प्राइस को एडजस्ट कर लो अपनी रेटिंग के हिसाब से, सिंपल कहानी है, आप कर लें, आपको स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अब आप लोग जो घर पे बैठे हैं उसमें से कुछ बेवकूफ़ ये सोच रहे होंगे ओहो तो एक ही भी मिल गई, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, ये 504 इज योर डिस्काउंटेड प्राइस। आपको चाहिए स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के मार्केट में कितने का बिकता है, ये तो आपकी सेट की हुई है ना, ये तो आपकी सेट की हुई है। मुझे क्या चाहिए, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब मैं तीसरी चीज यहां पे लिख रहा हूं, तीसरी चीज कॉस्ट प्लस अप्रोच। कॉस्ट प्लस अप्रोच का मतलब ये है आप मार्कअप निकालें, मार्जिन निकालें, उस कॉस्ट को एक्सट्रापोलेट करके सेलिंग प्राइस निकाल लें, पर ये तीसरे नंबर पे आ रही है। तो साहब इसके लिए भी ये कर लेते भाई, मोस्ट लायबल तो मार्केट एडजस्टमेंट है, जिसका मार्केट एडजस्टमेंट का डेटा अवेलेबल है वो करो। अच्छा मुझे पता लगा कि जो ए प्रोडक्ट है इस जैसा मार्केट में कोई और नहीं बेच रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कॉस्ट प्लस अप्रोच। कॉस्ट प्लस अप्रोच के ये देखो 200 और 220 कुल मिला के ए और बी की कॉस्ट आ गई। मैंने कहा ए और बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट, सही है जी। ये देखिएगा, जानी देखिएगा, ये आ गया, ये दोनों की कॉस्ट आ गई। मैंने कहा कुल मिला के ये मेरा सम आ गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है, दोनों की मिला के सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी जान मेरे बच्चों, आपने कहा 504। मैंने कहा जब मैंने इसमें से हटाया ये, सही है जी, ये आ गया 84 का प्रॉफिट। अच्छा इस 84 के प्रॉफिट को, इस 84 के प्रॉफिट को मैं अगर कॉस्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया मार्कअप। मेरे पास क्या आ गया बच्चों, मार्कअप। पर ये मार्कअप दोनों को मिलाकर है, ये मार्कअप दोनों को मिलाकर। अब मुझे सेलिंग प्राइस किसकी चाहिए, अब मुझे जो सेलिंग प्राइस चाहिए, स्टैंड अलोन प्राइस चाहिए, वो चाहिए ए की। मैंने इसको 1.20 से मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने इसको 1.20 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गई 240। सर ये तो इससे वो निकल जाएगी, 504 में आप अगर 350 ऐड करें, ये देखें 240 और ये ऐड करें तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो प्राइस होगी कुल मिला के 590, यहाँ पे 504 है। खुदा के बंदो अगेन कह रहा हूँ ये स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस हैं, ये स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस ही, तभी इतनी डिटेलिंग कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों से भंड नहीं लगे। ये स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है, अलग से मार्केट में बेचूंगा तो इतने का बेचूंगा, तरीका कार है स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस निकालने का। पहले बताओ बात समझ आई, बात समझ आई, ये स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन अलग से इतने के बिकेंगे। बात क्लियर है। अच्छा जी, हमने कहा प्लीज सुनिएगा बच्चों, हमने कहा कि भाई आप यहाँ पे 350 240 ये हो गया और आपने इसको तो रखा ही अलग से, इसको तो रखा ही अलग से, तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अब हमारे पास जो चौथा है कुछ भी नहीं बचा, तो वो है रेजिडुअल अप्रोच। वो क्या है, रेजिडुअल अप्रोच। सर रेजिडुअल अप्रोच ये होती है कि जो बच गया बाकी उसके पैसे होंगे, जो बच गया तो बाकी उसके पैसे होंगे। बात क्लियर है। अच्छा यानी 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 अब मैं अगर आपको यहाँ पे फोकस करके बताऊँ तो प्लीज़ मेरे बच्चों खुदारा मेरी बात पे फोकस करना। शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने कॉम्बो सेल की है, कॉम्बो सेल के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, 4, ए और बी 504 का बेचता हूँ। प्लीज सुनना यार मेरे बच्चों, ए और बी कितने का बेचता हूँ, 504 का बेचता हूँ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, 504 का बेचता हूँ। बात क्लियर है। अच्छा अलग से कभी नहीं बेचा तो मुझे पता नहीं है इसकी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस कितनी है। मैंने कहा 235, प्लीज सुनना मेरे बच्चों, प्लीज सुनना मेरे बच्चों, 235 अलग से सी बिकता है, 235 अलग से सी बिकता है, ये बात क्लियर। 235 अगेन रिपीट कर रहा हूं, अलग से सी बिकता है। और मैंने कहा डी जो है 150 से लेके 250 के दरमियान बिकता है। इन सब की सीओजीएस भी दी हुई है, कॉस्ट भी दी हुई है मुझे। अब मैंने कहा मुझे डिस्काउंट, अच्छा मैंने ये 4 के 4 कितने पे बेचे हैं, 980 पे। बेसिकली दिस 980 हैज टू बी एलोकेटेड टू ए बी सी एंड डी, बट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कैलकुलेट स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट, देन मैं उसको एलोकेट करूंगा। अब मुझे एक बात समझ आई, मैंने कहा कि सर अगर रेजुअल अप्रोच है, इसको हम कहते हैं बचा कुचा, जो है वो बाकी प्रोडक्ट सी का होगा या प्रोडक्ट जो डी है इसमें उसका होगा। खैर
अब मैंने कहा अब आओ यहाँ पे वर्किंग करते हैं, आपको समझाते हैं। वर्किंग में आपने कहा आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी और डी, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा ही है। प्लीज सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस ए की कितनी है, ए की कितनी है जल्दी बताओ, ये रही 240, तुम लोगों ने निकाली। मैंने कहा बी की कितनी है 350। मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच मैं लिख देता हूं यहां पे, कॉस्ट प्लस अप्रोच, मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच, दो हो गए, सही है। ऑब्जर्वेबल डेटा, $235, ऐसा ही है, ये रेंज है, ये रेंज है। इसका अभी भी नहीं पता, 150 से लेके 250 के दरमियान बिकता है ये। मैंने कहा सर ये 150 से लेके 250 के दरमियान बिकता है, अभी भी नहीं पता। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब वो कहता है कि बिफोर यू गो एंड एलोकेट डिस्काउंट, ये तो 235 का ही बिकता है, ये कितने का बिकता है 235 का। अब आप पहले स्टेप 1, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस मुझे पता लग चुकी हैं। अब मेरा है पहला स्टेप, पहले स्टेप के अंदर एलोकेट स्पेसिफिक डिस्काउंट इफ एनी, एलोकेट स्पेसिफिक डिस्काउंट इफ एनी। आपको क्या लगता है, आपको नहीं पता कि ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं ए बी एंड सी एंड डी, इसमें सबसे पहले आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट एलोकेट करना है। कैसे सर, आपको ये पता है ना कि स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस आपके पास, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, आपने कहा ये जो है कुल मिला के, ये जो है कुल मिला के 504 पे बिकते हैं। अगेन कह रहा हूँ ये कुल मिला के कितने पे बिकते हैं 504 पे। तो मैंने कहा कि सर स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस इनकी आ रही है ये, सही है, तो ऊपर मैंने लिखने के लिए बताया था। अच्छा फिर मैंने कहा कि पहले मैं ये देख लूँ कि ये दोनों अगर 504 के बिकते हैं, ये तो है ही स्पेसिफिक डिस्काउंट ना, ये देखो 504, तो 504 में ये बिकते हैं, ये अभी कितने में बेच रहा हूँ, खाली सम करके देख रहा हूँ यहाँ पे, 590 का वैसे बेचना चाहिए, बेच 504 कर रहा हूँ सर, ये हो गया स्पेसिफिक डिस्काउंट। तो वो कहता है पहले तो आप इंसानों की तरह स्पेसिफिक डिस्काउंट को शाबाश एलोकेट करो, शाबाश एलोकेट करो। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर आप यहाँ पे 0 रखें, सही है जी, और आपने कहा कि यहाँ पे 504 रखें, स्पेसिफिक प्राइस, सही जी, कितनी है 504, स्पेसिफिक प्राइस है 504। अच्छा जैसे ही आपने कहा स्पेसिफिक प्राइस है 504, तो आपने कहा कि इन सब का सम कितना है, इन दोनों का, आपने कहा 590। आपने कहा कि ये है स्टैंड लोन मार्केट प्राइस SAMP, तो डिस्काउंट कितने का, आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 86 का डिस्काउंट है। प्लीज सुनना मेरे बच्चों, 86 के डिस्काउंट को मैं एलोकेट कर दूंगा डिवाइड बाय 590 इंटू दिस, ये आ गया। मैंने कहा सर ये भी हमारा लॉक रहेगा, ये भी हमारा लॉक रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये रहा। तो मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा कि सर ये मेरा स्पेसिफिक डिस्काउंट हो गया जो मैंने 86 का एलोकेट किया है, सही है। प्राइसेस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट, ये है प्राइसेस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट। सर प्राइसेस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट हमारे पास ये आ गई, ये आ गई, सही है जी। हमने कहा ये कितने का बिकता है 235 का, ये तो ऑब्जर्वेबल डेटा है। अच्छा अब प्लीज मेरे बच्चों खुदा के वास्ते सुनना, इन तीनों का सम करूं तो कितना बनता है 739, इन तीनों का सम करूं तो कितना बनता है 739। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों का सम कर रहा हूं तो 739। अब मुझे ये नहीं पता कि 150 में से 250 में से इसको कितना मिला, तो सर अब मैं बाकी क्या करूंगा, जब मैं स्पेसिफिक डिस्काउंट एलोकेट कर चुका हूं तो अब यहाँ पे
मेरी कुल मिला के प्राइसिंग कितने की है, मेरी कुल मिला के प्राइसिंग कितने की है? आपने कहा सर आपने कुल मिला के प्रोडक्ट बेचा है 980 का, तो आपने कहा कुल मिला के जब प्रोडक्ट 980 का बेचा है तो मैंने कहा इसमें ये प्लस करूं, ये प्लस करूं और ये माइनस कर दूं तो ये आ गया 241। ये क्या है सर? रेजिडुअल अप्रोच, ये रेजिडुअल वैल्यू है मेरी। क्यों? बचा कुचा भाई, जाहिर सी बात है जब मैंने स्पेसिफिक डिस्काउंट दे दिया तो अब क्या ये मेरी पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हो गई? यस। ये पूरा मकसद क्या था, ये पूरा गेम क्या था? ताकि मैं इसको एलोकेट कर लूँ। देखो मैं एक काम ये भी कर सकता था कि मैं इन तीनों पे एलोकेट करता, प्लीज सुनिएगा, मैं चाहता तो इन तीनों पे एलोकेट करता, पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि मैंने तीनों पे एलोकेट क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिकली ये पता थी कि यूजुअली, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अज्यूम कर रहा हूं मैं कि यूजुअली ये दोनों प्रोडक्ट कितने के बिकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट कितने के बिकते हैं यूजुअली? सर आपने कहा 504 के, तो ये हो गया स्पेसिफिक डिस्काउंट। अदरवाइज मैं किस पे एलोकेट करता इन तीनों पे? फिर जो रेजिडुअल आता वो इसको दे देता। पर इस केस के अंदर मैंने क्या किया सर? कितने पे एलोकेट किया? दोनों पे। स्पेसिफिक डिस्काउंट जो बकाया है वो इधर चला गया, और मैंने कहा अज्यूम किया कि मैंने सी पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। बात क्लियर है? तो सर ये थी एक रेजिडुअल अप्रोच। देखो हमने कहा भी था 150 से लेके 250 के बीच में बिकता है। बात क्लियर है सर? इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। बट बिफोर वी गो फर्दर आप एक चीज सुन लें और सीख लें। गेम क्या था? मैंने कॉम्बो सेल की है। कॉम्बो सेल के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, एक टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस सेट हो चुकी है। अब मुझे देखना है इसमें ए के कितने, बी के कितने, सी के कितने, डी के कितने। पर उसके लिए व्हाट आई नीड? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। रेंज का तो मुझे पता ही नहीं लग रहा, तो मैंने कहा जो बच जाएगा वो उसको दे दूंगा, जो बच जाएगा उसको दे दूंगा। मैंने क्या कहा? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए बात कर लो। सी के लिए ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा है, वो तो सीधी सीधी सडन मुझे मार्केट प्राइस मिल गया, उसको साइड में कर दिया। दूसरा मैंने कहा कि भाई क्या कोई मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच है? जवाब आ गया यस। जब मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच को मैंने पिक किया तो मैंने कहा देखो मार्केट में कितने का बिकता है, जो बेच रहा है उसकी रेटिंग क्या, आपकी रेटिंग क्या, उसको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर दो। वो आपको आपकी प्राइस नहीं मिली है, वो स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस मिली जो मार्केट में बिकता है। फिर आपने कहा जो बच गया था उसको आपने क्या नाम दे दिया? कॉस्ट प्लस अप्रोच। आपने स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस निकाल ली। आपने क्या निकाल ली मेरी जान? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस निकाल ली। बात क्लियर है? जैसे ही आपने स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस निकाल ली, ये तीनों चीजें करने के बाद जो आपने कहा बकाया है वो क्या करूं? बकाया मैं एलोकेट कर दूं किसको? बकाया में किसको एलोकेट करूं? सर मैंने कहा रेजिडुअल जो बच गया। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे ये कहूं ना कि यूजुअली मैं 504 का नहीं बेचता, यूजुअली मैं 504 का नहीं बेचता, ये इसी के लिए था, तो भाई अगर मैं ये कहूं कि फिर मुझे क्या करना पड़ता? इन तीनों पे एलोकेट करना पड़ता। ये रहा 240, 350 और 235, इन तीनों पे एलोकेट करता, और इन तीनों पे एलोकेट करने के बाद फिर कुछ बच जाता तो वो बाकी सारा मैं रेजिडुअल में डाल देता। तो अगेन मैंने इसमें अजम्पशन ये की है, इसमें अजम्पशन ये की कि मैंने स्पेशली इस केस के अंदर इन यूनिट्स पे डिस्काउंट दिया है दो प्रोडक्ट के ऊपर, ए और बी पे, तो मैंने पहले स्पेसिफिक डिस्काउंट एलोकेट किया, वरना बेवकूफ़ी होगी। भाई देखो स्पेसिफिक डिस्काउंट आपको मिल गया तो स्पेसिफिकली जिस पे जितना डिस्काउंट दिया है वो दो ना, कि भाई यूजुअली आप कितने का बेचते हो, अब कितने का बेचा। बात क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यूजुअली आप कितने का बेचते हो, अब कितने का बेचा। भाई यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि मैं यूजुअली कितने का बेचता हूं, पर अब कितने का बेचा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो जो अब कितने का बेचा मेरे बच्चों, तो उसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने उसके अंदर स्पेसिफिक डिस्काउंट जो बनता है पहले उनको एलोकेट कर दिया, क्योंकि बकाया पे बनता नहीं था, पहले स्पेसिफिक दे दो। क्यों? मैंने क्या कहा? 240 और 350 कितना बनता है? 590। 590 की चीज मैंने 504 में दी है, स्पेसिफिकली ए और बी की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली ए और बी। मैंने उसको डिस्काउंट एलोकेट किया, मेरी रिवाइज प्राइसेस ये बन गई थी। इन तीनों को सम किया, 1 2 3 को, मैंने कहा 739 बन गया, 739 बन गया। तो मैंने कहा मैंने टोटल 4 प्रोडक्ट की प्राइस कितनी सेट की? 980। मैंने कहा बकाया किसके पैसे लेंगे? 241। इसमें मेरी अजम्पशन ये है कि ये जो 235 है इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया मैंने। बात क्लियर है? तो सर ये एक तरीका कार था आपका डिस्काउंट के एलोकेशन का, सही है जी। तो हमने कहा अगर हम स्पेसिफिक डिस्काउंट कर दिया और उसके बाद भी कुछ बचता तो हम फिर जनरल डिस्काउंट पे जाते हैं। अभी केस कराता हूँ जनरल डिस्काउंट का। हम दूसरा सवाल उठाते हैं। हमने कहा कि सर अगर मैं यहाँ से आप लोगों के लिए ये वाला सीन उठाऊँ, ये देखें, इसमें भी आई थिंक है नहीं, बट मैं प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ। मैंने कहा सर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टैंड लोन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट आर ए बी सी और डी जनरली
क्या लिखा हुआ? जनरली कंपनी सेल्स प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी 320 का बेचते हैं। तो सर ये अगर 320 का बेचते हैं जनरली, और देखो स्टैंड लोन मार्केट प्राइस दी हुई है, तो स्टैंड लोन मार्केट प्राइस दी हुई है तो इसमें पहला स्टेप करने की नीड ही नहीं है, मतलब ये गिवन है। तो आ जाएं जी, हमने कहा ए बी सी और डी, ये आ गया। आपने कहा स्टैंड लोन प्राइसेस, स्टैंड लोन प्राइसेस हैं आपके 100, 150, 250 और 50 से लेके 140 की रेंज है, ये स्टैंड लोन प्राइसेस हैं। अच्छा मैंने कहा सर स्पेसिफिक डिस्काउंट ज़रा कटा दें। अच्छा हाउ डू यू नो सर स्पेसिफिक डिस्काउंट? लिख के दे रहा है भाई बी और सी 320 के बिकते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बी एंड सी की बात करूँ तो स्टैंड लोन मार्केट प्राइस की 400 है, सही है जी, और हमने इस पे ये 320 मांग लिया, सही है जी। सोल्ड एट ये, तो हमने कहा डिस्काउंट कितना है बाबू? आपने कहा डिस्काउंट इसके ऊपर है 80 का। तो पहले मैं फजूलियात करने के बजाय एक काम ये करूं, फजूलियात करने के बजाय एक काम ये करूं कि सर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि ये डिस्काउंट सब पे एलोकेट होगा। नहीं सर, सिर्फ इन दोनों पे एलोकेट होगा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों पे। मैंने क्या किया सर? मैंने किया ये कि मुझे पता है ये जो है 400 है, मैंने कहा 80 को 400 के फ्रैक्शन में डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर दूं कि इसमें से इसका हिस्सा कितना आता है। तो मैं कहा 350 एलोकेट हुआ, इस पे कुछ भी नहीं, इस पे कुछ भी नहीं। मैंने कहा सर अगर मैं आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट, कितनी वैल्यू आ गई? ये और ये। अच्छा अब मैंने कहा जब ये आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू आ गई है और मैंने कहा कि अब मैं 80 के डिस्काउंट के बाद देख लूँ मैंने कितने का प्रोडक्ट बेचा था, तो मैंने कहा सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 510 है। तो मैंने कहा अगर मैं इन तीनों को सम करूं, 1 2 और 3, 420 बनता। तो सर बकाया किसके हैं? बकाया सर इसके हैं 90, और ये रेंज क्या है इसकी? 50 से लेके 140। यानी अब मैं ए को बेचूंगा तो इतना रेवेन्यू, बी को बेचूंगा इतना, सी को बेचूंगा इतना और डी को बेचूंगा इतना, और मैंने कहा इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। बात क्लियर है? तो सर ये हो गया एक और केस। अब आ जाए एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा सर एक और प्रश्न करते हैं जिसमें जनरल डिस्काउंट आ जाए। अच्छा भाई अब हमने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ फोकस होके देखिएगा। हमने कहा स्टैंड लोन प्राइसेस 100, 200, 250 और ये आ गया। अच्छा हमने कहा कंपनी जनरली कंपनी सेल्स प्रोडक्ट ए एंड सी 315 का, प्रोडक्ट डी यूजुअली सोल्ड बाय कस्टमर विद द सेम रेटिंग। तो हमने कहा प्रोडक्ट डी की अब रेंज दी हुई है तो अब रेजल्ट पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा मार्केट ऑब्जर्वेबल, उसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो सीधा सीधा पिक कर लूंगा। तो मैंने कहा ये आ गया ए बी सी और डी, ये आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया प्रोडक्ट मेरे बच्चों। स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस आ गई, कैसे लिखूं? 100, 200, 250 और 130 लिख दिया। सर 130 लिख दिया, आपको कैसे पता? भाई लिखा हुआ है मार्केट ऑब्जर्वेबल के बाद अगर मैं मार्केट एडजस्टमेंट पे भी जाऊं तो रीडिंग सेम है। अगर उसकी रीडिंग 8 है तो मैं 8 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे ये बचत है कि स्टैंड लोन मार्केट प्राइस आपको मिल गई है, आपको रेंज अभी रेजुअल पे जाने की नीड नहीं है। तो आपने कहा सर कुल मिला के ये आ गया आपके पास टोटल 680 की स्टैंड लोन मार्केट प्राइस है, स्टैंड लोन मार्केट प्राइस है। अच्छा भाई अब मैंने कहा सबसे पहले अगर ए एंड सी की बात करूं तो ए और सी आपके साथ में बिकते हैं और साथ में उनकी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस है ये स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। और मैंने कहा सोल्ड एट यूजुअली कितने के बिकते हैं? ए और सी 315 के बिकते हैं। तो मैंने कहा ये तो हो गया स्पेसिफिक डिस्काउंट, ये तो हो गया स्पेसिफिक डिस्काउंट। मैंने क्या किया? स्पेसिफिक डिस्काउंट को रिलेट किया और मैंने कहा कि सर सिंपली मैं एक काम ये करूं कि 35
को डिवाइड कर दूं 350 से और इससे मल्टीप्लाई करूं और ये आ गया ए और सी। अच्छा ये हमने यहाँ पे लॉक नहीं किया, ये भी लॉक कर लेते हैं। ये रहा 25। अच्छा भाई यानी सर कुल मिला के 35 के डिस्काउंट में से 10 इसको एलोकेट हुआ है, बकाया इसको एलोकेट हुआ है। हमने कहा बाबू अभी कोई फ़िलहाल डिस्काउंट नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अब मेरे पास कुल मिला के डिस्काउंट है और मैंने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर स्पेसिफिक डिस्काउंट कितनी हो गई सर, इसमें से ये हटाया, ये अमाउंट आ गई, ये आ गई। मैंने कहा कुल मिला के 645, कुल मिला के 645। अच्छा अभी भी आप बात समझिएगा, डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। अब आपने क्या कहा, अब आपने कहा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 595। आपने कहा अब डिस्काउंट कितना है सर, ये जो अमाउंट आई है ना ये आपका है जनरल डिस्काउंट, ये आपका क्या है जनरल डिस्काउंट है। अच्छा वैसे अगर बात कहूँ आपसे तो आपका टोटल डिस्काउंट पता है कितना है, टोटल डिस्काउंट है 595 की ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस 680, तो सही है तो 85 आ रहा है भाई। इसमें से 35 आप पहले ही बुक कर चुके हो, ये रहा स्पेसिफिक के नाम पे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो दिया था वो। अच्छा उसके बाद भी अगर कमी पेशी है तो वो बकाया सब पे। सर इसमें रेजुअल क्यों नहीं लिया, रेजुअल है ही नहीं। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं रेजिडुअल अप्रोच पे जाऊंगा तो स्पेसिफिक के बाद जो भी होगा वो सब का सब रेजिडुअल में खप जाएगा, पर अगर रेजिडुअल नहीं है तो स्पेसिफिक के बाद अगर बच गया तो फिर सब में एलोकेट होगा। तो हमने कहा कि अब मैं यहां पे जनरल डिस्काउंट को एलोकेट करने लगा हूं, अब मैं यहां पे जनरल डिस्काउंट को एलोकेट करने लगा हूं। अगेन सर यहाँ पे मंतक क्या है सर, मंतक ये है कि अभी तक एज ऑफ नाउ, मंतक क्या है अभी तक एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई रेजुअल नहीं है। इससे पहले क्या था, स्पेसिफिक डिस्काउंट के एलोकेट करने के बाद जो टोटल प्राइस सेट हुई थी बाकी सब किसको जा रहा था, रेंज वाले को, क्योंकि वहां पे मैं अनसर्टेन था, मुझे पता ही नहीं था कि यूजुअली कितने का बिकता है, एक सर्टेन प्राइस ही नहीं थी। मैं कहा जो बच गया वो उसका होगा। पर अभी जब सबकी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस पता है तो स्पेसिफिक के बाद भी अगर कोई डिस्काउंट बचा तो वो सब पे एलोकेट होगा। बात क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि सर ये 50 को आप डिवाइड कर दें इससे और मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आपने कहा ये डिस्काउंट है ये 50 का, तो आपने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर जनरल डिस्काउंट। तो हमने कहा कि सर अगर ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर जनरल डिस्काउंट आप निकालें तो वो ये रही ये हो गया मैच। तो आपने कहा कि सर अब अगर ए को बेचूंगा तो इतने पे रेवेन्यू, बी को बेचूंगा इतने पे रेवेन्यू, सी पे बेचूंगा इतने पे रेवेन्यू, यानी ये आ गई डिस्काउंट की एलोकेशन के बाद। तो सर आई होप आपको ये मंतक समझ आई होगी कि अगेन अगर आप कॉम्बो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आप अगर उस पर लमसम डिस्काउंट दे रहे हैं तो यू नीड अ स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के 4 तरीके, पहला ऑब्जर्वेबल मार्केट, दूसरा मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच, तीसरा कॉस्ट प्लस अप्रोच, नहीं बचा रेजिडुअल। और फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब आपने सबकी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस निकाल ली हैं और एक की रेंज दी हुई है उसके लिए कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो अगर कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट है तो पहले उस चौरंगी को निपटाओ, स्पेसिफिक डिस्काउंट को एलोकेट कर दो, प्लीज बता रहा हूँ स्पेसिफिक डिस्काउंट को एलोकेट कर दो, और फिर भी अगर कुछ बच गया सब रेजिडुअल में खप जाएगा, क्योंकि आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो ना, तो जो भी है वही है। और अगेन रेंज के अगेंस्ट में भी कोई मार्केट ऑब्जर्वेबल डेटा है या मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच के तहत वो भी निकाल लिया है, तो फिर आप करेंगे कि स्पेसिफिक डिस्काउंट के बाद अगर बच गया कोई डिस्काउंट फिर भी, तो फिर वो सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिडुअल था ही नहीं जो मैं कहूँ कि बकाया इस पे गया होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। बात समझ आती है। तो सर ये एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं इसकी PDF दे रहा हूँ, उसको कॉपी करें, समझें। कल की क्लास बड़ी है मैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पास्ट पेपर। जज़ाकल्लाह।